हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई द मोनोमियल बाय द बाइनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉर x इज -2 एंड y इज -1। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से। तो मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल मतलब होता है कि जिसमें एक टर्म होती है, ठीक है, एंड बाइनोमियल मतलब होता है कि जिसमें कि दो टर्म्स होती है। जैसे कि मोनोमियल की बात करें तो ये जो 5x² है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अब बाइनोमियल क्या होता है? जैसे कि बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? 2 टर्म्स होती है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है एंड सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है, 4x, ठीक है। तो ये पूरे ब्रैकेट में है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो ये हो गया मोनोमियल एंड ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है मोनोमियल एंड बाइनोमियल की। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है हमारे पास, उसमें हमें x की वैल्यू -2 रखनी है एंड y की वैल्यू -1 रखनी है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे कि यहाँ पे 5x² है तो इसकी मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे, देन 5x² की मल्टीप्लाई -4x से करेंगे, ठीक है। तो 5x² की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x², ठीक है। 5x² की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो 5x² है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4x से। तो जब भी हमारे पास जो पावर्स होती है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर ऑलरेडी 2 थी एंड इसकी पावर यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 2 एंड 1 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें x की वैल्यू -2 रखनी है एंड y की वैल्यू -1 रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास y तो नहीं है लेकिन x है, और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -2 रखनी है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 10 एंड -2 का स्क्वायर -20 एंड -2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कैसे। -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि 10 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 20 है। फिर -2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 to the 4, 4 to the 8, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस होते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा एंड 20 एंड 8 को यहाँ पर 20 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे 160 एंड 40, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट है हमारे पास 3x y, इसकी मल्टीप्लाई पहले x² से करते तो इसकी मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 एंड यहाँ पर 2 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 एंड 1 3 हो जाएगा एंड y यहाँ पर एज इट इज रहेगा। देन 3xy की मल्टीप्लाई कर देंगे y के स्क्वायर से तो हो जाएगा 3xy एंड यहाँ पे y 2 एंड यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x एंड y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। x हमें दे रखा है -2, तो यहाँ पे -2 का क्यूब हो जाएगा एंड y हमें दे रखा है -1 प्लस में 3, x हमें दे रखा है -2 एंड y हमें दे रखा है -1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो अभी हमने यहाँ पे 2 का क्यूब किया था तो हमारे पास -8 आया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा -8 एंड यहाँ पे -1 हमारे पास एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पे +3 -2 एंड -1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 हो जाएगा। 24 पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अगेन ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30। सो ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो x की, तो x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे x हो जाएगा
एंड ये हो जाएगा प्लस के 20। अब यहाँ पे सिंपल x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, माइनस के 2 गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे -2 जो है पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो -2 का क्यूब हमने क्या दिया, तो हमारे पास -8 आया था, एंड -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने -2 का स्क्वायर किया था तो हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, और 4 कैसा आया था, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे हमारे पास -2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा +20। अब इसको करते हैं, तो देखो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड 2 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस के 8, ये हो जाएगा। अब 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 14। ये हो जाएगा सी पार्ट का आंसर। नंबर 4 में हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 4 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही सिंपल हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करनी है तो सिंपल हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, तो जगह 4x प्लस में 3 एंड मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम सिंपल ऐसे ब्रैकेट भी से भी डिनोट कर सकते हैं, वरना आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले जो 4x है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12 एंड हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर इसी 4x की हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो साइन तो प्लस का आएगा, ये हो जाएगा 8x। ठीक है, फिर आगे हम क्या करते हैं, ये जो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 3x के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 से 9, तो ये हो जाएगा प्लस के 9x, एंड ये जो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा 12x का स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ पे 9 और 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17x, एंड प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। अब ये आगे तो सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि जो सबके वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम अपना आंसर यहीं पर ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 4th के ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 8, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना, वरना ब्रैकेट भी इस तरीके से आप लगाते हो तो वो भी मल्टीप्लाई को ही डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से भी। अब क्या करेंगे, रिपीट करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 8x आ जाएगा। ठीक है, अब 2x की अगेन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3x के साथ, तो कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस का एंड ये माइनस को, तो प्लस माइनस, माइनस का साइन भी ध्यान रखना होता है। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे x एंड यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 है, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 32 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी प्लस का एंड ये भी प्लस का, तो प्लस के क्या आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। अब 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 यहाँ पे x भी है तो यहाँ पे x लगा देंगे, प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास माइनस होता है। ठीक है, देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ, 2x की मल्टीप्लाई पहले हमें इन दोनों के साथ करनी है, फिर 8 की मल्टीप्लाई भी हमें इन दोनों के साथ करनी है। ठीक है, ओके, अब इसको आगे सोल्व कर लो, अगर ये सोल्व हो सकता है तो देखो हो सकता है तो सबसे पहले हम कुछ मेथड्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कुछ, कैसे कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का लिखा होता है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 6x का स्क्वायर आ जाएगा। देन हम एक्स की टर्म्स लिखते हैं। अब एक्स की टर्म्स देखो, ये भी एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, तो 24 में से 8 सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जो 9 होगा वो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस के 9x हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड ये क्या बचा प्लस के 32 बचा, तो यहाँ पे प्लस के 32 आ जाएगा। ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a-2 एंड मल्टीप्लाई हो रही है तो 0.1 a स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। क्या करते हैं हम a की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0.1 a स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 0.1 a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस के 3a हो जाएगा। देन यहाँ पे हम -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 a के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 एंड ए का स्क्वायर भी, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस एंड हो जाएगा 0.2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस प्लस अगेन माइनस और कर लो तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। आगे सोल्व करें, ये हो जाएगा 0.1 ए का क्यूब। पहले हम क्यूब का लिखते हैं, पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं फिर सबसे छोटा, सॉरी उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या है माइनस के 0.2 ए का स्क्वायर, देन 3a, देन माइनस के 6। ठीक है, ये एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो जब भी लिखो तो इस तरीके से लिखना कि पहले ए का क्यूब, फिर ए का स्क्वायर, फिर ए एंड देन हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा सी पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के 5xy का स्क्वायर एंड इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 2x का स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे x के स्क्वायर के साथ, तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, फिर 2x के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे y स्क्वायर के साथ, प्लस माइनस माइनस तो साइन भी ध्यान रखना, एंड ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई करना है वो हमने स्टार्टिंग से ही की हुई है ना। एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन सब में हमने क्या किया है, सब में मल्टीप्लाई किया, और जो एक्सरसाइज 9B थी उसमें भी हमने सब में मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आ गया है। पूरी एक्सरसाइज जो 9B थी वो कंप्लीट ही मल्टीप्लाई की थी, एंड जो 9C है वो भी इसमें अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए उन सब में अभी तक मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी एंड इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस पहले साइन लगा लिया करो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अब ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 एंड यहाँ पे x कितनी x का क्यूब हो जाएगा एंड हो जाएगा y का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस तो प्लस, अब 5x स्क्वायर की मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ हो जाएगी, तो 5x y की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर ये आगे सोल्व हो सकता है तो देखो यहाँ पे x की पावर 4 और किसी के पास नहीं x का स्क्वायर y का स्क्वायर नहीं है। ओके, आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि सबके वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, तो अगर वेरिएबल्स डिफरेंट होते तो सोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 2 6x y स्क्वायर। फिर 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा x। देन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3 3 9 एंड y की पावर 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 एंड y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आगे सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि सबकी जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, तो आंसर यही है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर के साथ, तो 12x की पावर 4 हो जाएगी। अगेन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा एंड 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर अगेन करेंगे तो हो जाएगा y की पावर 4। अब देखो ये x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर क्या हो गए, दोनों वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। एंड हो जाएगा 12x की पावर 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा, तो 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में y की पावर 4, ये हो जाएगा आंसर। जी, अब इसका जी पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 0.4a की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5a से। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे 0.4 की मल्टीप्लाई हो रही है 1.5 से। ठीक है, तो 5 4 22 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 4 4 1 0 0 हो जाएगा 0 6 एंड 0। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो होती है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.6 एंड ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 0.4 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, तो करो। तो यहाँ पे 0.4 है एंड इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं, तो 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1.2 आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1.2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास
माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एंड 1.2 AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो अगेन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 0.5 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जाएगा 25 एंड 1 5 जो 5, 1 0 जो 0 जाएगा 5 6 7 एंड हो जाएगा 0 एंड हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.75 एंड हो जाएगा AB लिख लो या फिर BA लिख लो, बात एक है, ठीक है। अब 0.5B की मल्टीप्लाई 3B से कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1.5B का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके वेरिएबल्स चेक कर लो, अगर कोई सेम है तो ऐड कर दो वरना तो नहीं। ओके तो देखो ये भी AB एंड ये देखो AB या BA बात एक ही होती है, ठीक है। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, है तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि 3 × 2 है तो ये क्या होता है 3 × 2 6 होता है। अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 3 तब भी तो आंसर 6 से आएगा, तो बात एक ही है। इसको आगे पीछे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला होता है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 0.6A का स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस में 1.5B का स्क्वायर एंड माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पे 1.2 एंड 0.75 को ऐड कर देंगे तो 1.2 है एंड 0.75 इसको ऐड कर देंगे तो 5 एंड 9 एंड 1 तो कितना हो जाएगा 1.95 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.95 एंड AB, ठीक है। फिर हो जाएगा इसके G पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।